नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की बुक का अध्याय संख्या 4 जनसंख्या। जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, छोटा हो या बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी के अंतर्गत यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसके अंतर्गत ये जो 8th क्लास की जो बुक है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो ये 8th क्लास के अंदर का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और उसी के साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर होना। बिल्कुल, चाहे राज्य हो, चाहे जिला हो या कोई भी, वो विकास करना तो चाहेगा ही, निरंतर विकास करना चाहेगा। और राज्य के विकास के लिए कई उत्तरदायी कारण हैं। इन्हीं कारणों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या तथा आबादी। यानी किसी भी राज्य की या जिले की जो विकास दर है वो विकास करेगा, तो वहाँ पर जो जनसंख्या फैक्टर है वो उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है और लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध जो वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का क्या करते हैं, निर्माण। यानी प्रकृति के द्वारा जो वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती है, प्रकृति से जो चीज़ें अपन को मिलती है, उनको मानवीय एक ऐसा है, जनसंख्या ही ऐसी है जो उनको संसाधनों के रूप में क्या करती है, निर्मित करती है। और मानव खुद एक क्या है, संसाधन है जो राज्य को विकास के पथ पर क्या बढ़ाती है, आगे बढ़ाती है। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, जनसंख्या। अब जनसंख्या ही एक ऐसा संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा मिलने वाले जो दूसरी वस्तु है उनका क्या करता है, अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करता है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या है उनके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। तो बिल्कुल, तो उनका अध्ययन करना तो बहुत आवश्यक है। हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, इन क्षेत्रों में किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन किन क्षेत्रों में कम जनसंख्या निवास करती है, और किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और इसमें किस में कम है। आइए इस अध्याय में इन प्रश्नों के बारे में खोजते हैं, उत्तर खोजते हैं और आगे विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य में रहने वाली आबादी के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाओं का जो संकलन करना है, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निर्देशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो जनगणना का कार्य है प्रति 10 वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। यानी हर 10 वर्ष के बाद में क्या होती है, जनगणना की जाती है। और भारत में सन 1872 के अंतर्गत 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया। यानी उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मियो, उनके समय सबसे पहले जो जनगणना है वो शुरू की गई थी। लेकिन 1881 के बाद व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय शुरू की गई थी और उसके बाद में प्रति 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। तो लास्ट जनगणना थी 2011, उसके आंकड़े पर पढ़ेंगे। इस जनगणना के आधार पर यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या की कितनी है, लगभग 5.7%। तो यहाँ से आपको आंकड़े याद रखना है कि भाई राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या की कितनी है, लगभग 5.7%। और राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 6,85,48,000
437। यानी ये तो पूरे आंकड़े हैं, लेकिन ऐसे ध्यान रखें तो 6.85 करोड़ पर राजस्थान की जनसंख्या। अब है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर यानी किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। बिल्कुल, एक निश्चित समय अवधि, उस समय अवधि के अंतर्गत जनसंख्या में आए जनसंख्या बदलाव को क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन। यानी जनसंख्या के अंतर्गत क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल, जनसंख्या बढ़ी तो भी परिवर्तन हुआ और जनसंख्या घटी तो भी परिवर्तन हुआ। किसी एक स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहेंगे, और यदि ये बढ़ जाए तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। बिल्कुल, यानी एक वर्ष या दशक के अंतर्गत जनसंख्या पिछले साल से, पिछले दशक से या वर्ष से अधिक हो जाए तो वो धनात्मक कहलाएगी। अगर पहले से जनसंख्या कम हो जाए तो ऋणात्मक कहलाएगी। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, राजस्थान की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो उच्च वृद्धि दर का ही एक सूचक है। उच्च दर से राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है और राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में कितनी थी? 21.31%। यानी राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर थी 2011 के अंतर्गत, वो कितनी थी? 21.31%। यानी इतनी जनसंख्या बढ़ी राजस्थान के अंदर। यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई बाड़मेर जिले में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो हुई थी 32.5%, और गंगानगर जिले में जो ये दर थी वो लगभग 10% ही रही। यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ पर हुई थी? बाड़मेर के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी 32.5%। यानी आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक कहाँ है? तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको लगभग 3-4 जिले तो रखने ही रखने याद है कि किन की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है। तो बाड़मेर की है सबसे अधिक 32.5%, उसके बाद में जैसलमेर की है 31.8%, जोधपुर की है 27.7% और बांसवाड़ा की है 26.5%। ये 4 जिले हैं जो आपको क्रम याद रखना है कि भाई सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि है वो बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, फिर जोधपुर और बांसवाड़ा, और उसके बाद में है जयपुर। और न्यूनतम जो वृद्धि दर हुई थी वो रही थी गंगानगर के अंदर। यानी न्यूनतम जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो गंगानगर के अंतर्गत है केवल 10%, और उसके बाद में है झुंझुनू जो 11.7% है, और उसके बाद में है पाली जो 11.9% है, और उसके बाद में है बूंदी जो 15.4% है। तो ये कुछ 3-4 जिले हैं आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व एक मापक है। क्या है? एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या एवं उसके क्षेत्र से संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल यानी सामान्य प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताती है। यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितनी जनसंख्या निवास करती है, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका तात्पर्य है यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या कितनी है? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा पूछेगा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व से आशय है मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी कितने व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जो वर्तमान में जो 2011 की जनगणना है उसके अंतर्गत तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही अगर आपसे पूछे 2001 की जनगणना के आधार पर तो उस समय थे 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो एक की और 2011 की जो जनसंख्या है इसके आधार पर जो जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत अंतर है वो कितना है, 35 व्यक्ति, यानी 165 जो 2001 के अंतर्गत था और 2011 के अंतर्गत 200 व्यक्ति। अब जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक किसका है, जयपुर का जो 595 है, और सबसे कम है वो जैसलमेर का कितना है, केवल 17 व्यक्ति। यानी यहाँ से भी आपको कम से कम 3 या 4 जिलों का ध्यान रखना पड़ेगा कि किन के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किन के अंतर्गत कम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जयपुर के अंतर्गत है 595, उसके बाद में है भरतपुर 503। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ऐसे कितने जिले हैं जिनके जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है। तो 2 जयपुर और भरतपुर, जयपुर का 595 और भरतपुर का है 503। उसके बाद में दौसा जो है 476, फिर अलवर 448। तो ये कुछ जिले थे जिन जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर जिसका जनसंख्या घनत्व है 17, फिर इसके बाद में जैसलमेर से ऊपर है बीकानेर जो है 78, और जैसलमेर से नीचे है बाड़मेर जो है 92। इन तीनों का जो जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 100 व्यक्तियों से भी कम है। जैसलमेर का तो 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। आगे जनसंख्या वितरण। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल सभी जगह जनसंख्या एक जैसी नहीं है, कहीं पर अधिक है तो कहीं पर कम है। पश्चिमी राजस्थान में, यानी जो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान में कम, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या क्या है, अधिक। बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान जो रेतीला क्षेत्र है तो यहाँ पर मरुस्थल है तो जनसंख्या कम है। उसी प्रकार जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर पानी की सुविधा है, उद्योग है, जिसके कारण जनसंख्या वहाँ पर अधिक निवास करती है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, यानी केवल 10% भाग, यानी जनसंख्या का 10% भाग केवल कौन से जिले में, जयपुर जिले के अंतर्गत निवास करता है, यानी जयपुर जिले के अंतर्गत जनसंख्या बहुत अधिक है। तो वहीं जैसलमेर राज्य में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या का निवास है, यानी जैसलमेर के अंतर्गत तो केवल 1% से ही कम जनसंख्या निवास करती है, और उधर जयपुर के अंतर्गत लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। तो बिल्कुल ये रेगिस्तान के अंतर्गत है, पश्चिम में उद्योग है नहीं ज़्यादा, पानी की सुविधा भी कम है तो जनसंख्या कम है। इधर उद्योग है, पानी की व्यवस्था है तो जनसंख्या भी अधिक है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है अरावली से पश्चिम वाला क्षेत्र वो लगभग 61% एरिया कवर करता है,
जिसके ऊपर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी एरिया तो बड़ा है, लगभग 61%, और जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40%। यहाँ जनसंख्या घनत्व है सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, जनसंख्या कम है यहाँ पर और क्षेत्रफल अधिक है, तो क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या जो घनत्व है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, तो वो भी कम होगा। उधर जैसे ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्यों में पूर्वी जो समतली मैदान के जिले, जिसमें राज्य की कुल 20% भूभाग पर राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यही तो बात कर रहा है कि भाई जनसंख्या का जो वितरण है राजस्थान के अंतर्गत वो असमान है। पश्चिमी क्षेत्र जो मरुस्थल है वहाँ जनसंख्या कम है, जो क्षेत्र पर अधिक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कम हो गया। उधर अरावली से जो पूर्व वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्षेत्र कम है लेकिन जनसंख्या अधिक है। क्यों? वहाँ पर नदी नाले हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था है, उपजाऊ मैदान है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है। यहाँ से तो 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहाँ लगभग 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरावली के पर्वतीय भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। बिल्कुल, जो अरावली वाला क्षेत्र है वो, और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या ठीक ठाक निवास करती है, न तो ज़्यादा है न कम, मध्यम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं आधारभूत सुविधा की कमी के कारण जनसंख्या कम है। यानी जो परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक जो स्थिति है वो बहुत ही कठिन है, और आधारभूत जो सुविधाएं है वो क्या है? बिल्कुल कम है, जिसके कारण क्या है? जनसंख्या कम पाई जाती है। फिर भी ध्यान देने की बात यह है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। फिर भी अगर विश्व की बात करें तो जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? सघन पाई जाती है। फिर इसके अंतर्गत जैसे मैदानी भागों में कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ, जैसे समतल मैदान, यानी जो मैदानी भाग है वहाँ पर कृषि के संबंधित जो उनकी स्थिति है वो अनुकूल है। जैसे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? समतल मैदान है, समतल मैदान है, पानी की उपलब्धता है अच्छी, और देश की राजधानी दिल्ली के समीप है, उद्योग है यहाँ पर, वाणिज्यिक और परिवहन की सुविधाएं है। इसके कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी यहाँ पर क्या करती है? अधिक निवास करती है। यानी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग इतने हैं नहीं, जो भौगोलिक स्थिति है मरुस्थल के कारण, तो ये उनके रहने के अनुकूल नहीं, तो ये जनसंख्या कम है। इसके विपरीत जो पश्चिमी क्षेत्र है अरावली से पूर्व वाला क्षेत्र, वहाँ पर समतल मैदान है, पानी की उपलब्धता है, देश की जो राजधानी है उनके राज्य की राजधानी दिल्ली के समीप है, उद्योग है, वाणिज्यिक है, उद्योग स्थापित, परिवहन सुविधा है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक निवास करती है। आगे बढ़े तो लिंगानुपात के अंतर्गत लिंगानुपात के बारे में बात करें। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंगानुपात। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। यानी 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। बिल्कुल, लिंगानुपात कितना है उससे ये पता चलता है कि भाई उस समाज के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है। सन 2011 की बात करें कि जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928। यानी 2011 की जनगणना कहती है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। यानी 1000 पुरुषों के ऊपर 928 महिलाएं हैं। यही अगर बात करें तो 2000
एक के अंतर्गत लिंगानुपात था 921, उसकी तुलना में वृद्धि हुई है 2011 में। जबकि 6 वर्ष से कम यानी 0 से 6 वर्ष की अगर बात करें तो बच्चों का जो लिंगानुपात है वो केवल 888 है। यहाँ स्थिति और भी खराब है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर का 994 जिले में, और सबसे कम जो लिंगानुपात है धौलपुर में केवल 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर। तो लिंगानुपात के अंतर्गत देखें तो राजस्थान के वह जिले जिसके अंतर्गत लिंगानुपात अधिक है उसमें सबसे पहला है डूंगरपुर जिसका लिंगानुपात है 994। उसके बाद में है राजसमंद जिसका लिंगानुपात है 990, पाली जिसका लिंगानुपात है 987, प्रतापगढ़ है जिसका लिंगानुपात है 983, और बांसवाड़ा जिसका लिंगानुपात है 980। तो ये लगभग आपको 3-4 तक तो याद रखने हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, उसके बाद में राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। इनका लिंगानुपात सबसे अधिक है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है धौलपुर, फिर जैसलमेर। ये दो याद रखना कभी। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? धौलपुर के अंतर्गत। फिर आगे बढ़ते हैं अपन साक्षरता के बारे में। यानी साक्षरता जनगणना के तहत 7 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत लोग पढ़ लिख चुके हैं उसे साक्षरता दर कहते हैं। यानी कितने व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकते हैं वो साक्षर कहलाता है, और उसकी कितने व्यक्ति है, कितने जो व्यक्ति है पढ़ लिख सके हैं, जिनको पढ़ने का और लिखने का ज्ञान है, वो क्या कहलाती है? साक्षरता दर। और 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे क्या कहलाते हैं? निरक्षर माने जाते हैं। किसी जिले अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने और लिखने में जो सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। यानी कौन सा व्यक्ति पढ़ लिख सकता है और पढ़ नहीं सकता, उसके आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। यानी कितने व्यक्ति हैं जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? साक्षर। तो उनको जब काउंटिंग की जाती है तो वो साक्षरता दर हो जाती है। जनसंख्या में साक्षरता दर से किसी भी स्थिति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, कितनी साक्षरता दर है, किस क्षेत्र की साक्षरता दर अधिक है और किसकी कम है, उसके आधार पर पता चल जाता है कि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। यह जनगणना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या जो कुल साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 67.11%। यानी राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 61.11%। 76.6% के साथ कोटा राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। यानी सबसे अधिक अगर साक्षरता दर की बात करें तो कोटा जो जिला है वहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितनी है? 76.6%। उसके बाद अगर बात करें तो जयपुर दूसरे नंबर पर आता है जिसकी कुल साक्षरता दर है 75.5%। और उसके बाद झुंझुनू आता है 74.1%। फिर सीकर आता है 71.9%। अगर सबसे कम साक्षरता की बात करें तो जालौर के अंतर्गत साक्षरता दर सबसे
कम पाई जाती है। वहाँ पर कितनी है? लगभग 54.9% जनसंख्या जो साक्षरता दर पाई जाती है। जालोर के अंतर्गत केवल 54.9%। दूसरे नंबर पर है सिरोही। सिरोही के अंतर्गत 55.3% और प्रतापगढ़ के अंतर्गत 56.0% साक्षरता दर पाई जाती है। यानी सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? जालोर के अंतर्गत, उसके बाद में सिरोही है और फिर है प्रतापगढ़ के अंतर्गत। राजस्थान में पुरुष जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 79.9%। अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.19%, 79.20 तक करीबन है। जबकि महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो लगभग है 52.12%, यानी 52.12%। ये तो है महिला साक्षरता दर। और पुरुष साक्षरता दर है 79.19%। पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रम से झुंझुनू और कोटा में सर्वाधिक है। यानी सर्वाधिक कहाँ है? झुंझुनू में पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है? कोटा में। यानी पुरुष सबसे अधिक कहाँ पड़े हुए? झुंझुनू के। और महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? कोटा की। वही अगर बात करें न्यूनतम की तो न्यूनतम है पुरुष साक्षरता दर है प्रतापगढ़ की और महिला साक्षरता दर है जालोर की। यानी पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है झुंझुनू की। पुरुष साक्षरता दर है झुंझुनू की जो कितनी है? लगभग 86.9%। और सबसे कम है जो साक्षरता दर है पुरुषों की वो है प्रतापगढ़ के अंतर्गत जो है लगभग 69.5%। और महिला साक्षरता दर जो सबसे अधिक कोटा के अंतर्गत है वो है 65.9%। और जो सबसे कम साक्षरता दर है महिलाओं की वो जालोर के अंतर्गत है जो लगभग केवल 38.5% है। यानी जालोर के अंतर्गत महिला जो साक्षरता दर है वो सबसे कम पाई जाती है, केवल 38.5%। और उसके बाद में है सिरोही के अंतर्गत साक्षरता जो स्त्री साक्षरता दर है वो कम है, केवल 39.7। और जैसलमेर है 39.7। यानी सिरोही और जैसलमेर लगभग दोनों समान पोजीशन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। नगरीय जनसंख्या की बात करें, हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। बिल्कुल, अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँव में। और राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है। अगर वो शहरी 25 हो गई तो ग्रामीण कितनी हो गई? 75%। भाई शहरी 25 है तो ग्रामीण 75 हो गई। जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। और राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है? कोटा में। नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? कोटा के अंतर्गत। और जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यानी नगरों के अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? कोटा में। और कम जनसंख्या क्या कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो डूंगरपुर के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या अधिक है तो कोटा के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या कम है। अब है अनुसूचित जनजातियों के बारे में। राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती है जिसके अंतर्गत जैसे अनुसूचित जनजातियां अधिकतर कहाँ पर निवास करती है? गांवों में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां खेती का कार्य करती है। बिल्कुल सही है। मजदूरी, जंगलों के उत्पाद को एकत्रित करना करके अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग जो जनसंख्या है उसका 13.5% ये अनुसूचित जनजातियाँ
कवर करती है। यानी राज्य की जो कुल जनसंख्या की लगभग 13.3% जो जनसंख्या है वो कौन है? अनुसूचित जनजाति। राजस्थान में जनजाति आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। यानी जो जनजाति है वो आबादी क्षेत्र सिरोही है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और बांसवाड़ा है, यहाँ पर ये अधिक पाई जाती है। और राजस्थान के अन्य जिले जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। यानी ये तो है जिले, बाकी इसके अलावा बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर, इनमें भी ये एसटी जनसंख्या पाई जाती है। इन जनजातियों के अंतर्गत जैसे भील है, मीणा हो गया, ये जो जनजातियां हैं वो क्या है? पुरानी जनजातियां हैं, जिसके अंतर्गत भील है, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया, सहरिया, ये मुख्य है। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है जो जनजाति? वो है मीणा। मीणा जनजाति मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती है। यानी जो मीणा जनजाति है वो जयपुर सबसे अधिक है, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, टोंक, बूंदी आदि जिलों के अंतर्गत निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीनतम जनजाति है। यानी भील जो जनजाति है वो कैसी जनजाति है? प्राचीनतम जनजाति है। और ये मुख्यतः अगर देखें तो कहाँ पर निवास करती है? ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में निवास करती है। इसके अलावा जैसे ये डामोर जनजाति है, ये डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा तहसील के अंतर्गत निवास करती है। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से सिरोही जिले की आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील के अंतर्गत निवास करती है। डूंगरपुर, उदयपुर और पाली जिलों की सीमा पर ये गरासिया निवास करते हैं। सासी जनजाति भरतपुर के अंतर्गत निवास करती है। ये कुछ जनजातियां हैं जो कहाँ कहाँ पर निवास करती है, इनके बारे में जो 8th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अच्छा पूछ सकते हैं कि भाई जो राजस्थान की कौन सी ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह की सूची के अंतर्गत शामिल किया गया, तो वो कौन सी है? सहरिया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है। यहाँ से आगे देखो, राजस्थान के अंतर्गत 12 जिले में शाहबाद और किशनगंज तहसील में ग्रासिया जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो ये चैप्टर होता है पूरा। आगे इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर है और मुख्य शब्दावली है। वनोपजोग क्या होती है? यानी वन से प्राप्त उपजोग, वनोपजोग वन से प्राप्त उपज। जनगणना जनसंख्या संबंधी सूचनाएं और आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया जनगणना कहलाती है। ये कुछ शब्दावली थी और अब है इसके अभ्यास प्रश्न। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है? तो वो अपन ने पढ़ा था कि भाई न्यूनतम जो लिंगानुपात पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? धौलपुर के अंदर। यानी सबसे कम लिंगानुपात है वो धौलपुर के अंतर्गत पाया जाता है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? बिल्कुल मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बिल्कुल कम है। और फिर है राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए। यानी कोटा के अंतर्गत सबसे अधिक साक्षरता पाई जाती है जो लगभग 76.6% के साथ है, जबकि जालौर के अंतर्गत 54.9% जनसंख्या साक्षरता दर पाई जाती है। तो सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक कोटा और सबसे कम कहाँ है? जालौर।
राजस्थान में नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो अपन ने पढ़ा कि भाई नगरीय जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक कोटा के अंतर्गत पाई जाती है और सबसे कम कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर के अंतर्गत। तो इसका विपरीत हो गया, डूंगरपुर के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, तो नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कम कहाँ है? कोटा में। राजस्थान में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए, यानी जनसंख्या का जो वितरण है उसको अपन को समझाना है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कम, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक निवास करती है। बिल्कुल, जो मरुस्थल क्षेत्र है अरावली से पश्चिम वाला भाग, वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, उसकी तुलना में जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। और राज्य की कुल जनसंख्या का 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है और बाकी जैसलमेर में तो केवल कुल जनसंख्या की 1% जनसंख्या रहती है या उससे भी कम। और जो पश्चिमी मरुस्थल है वो 61% भाग के ऊपर फैला हुआ है और यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? केवल 40%। और यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो लगभग 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके विपरीत अगर बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में तो कम है, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर जैसे ये समतल मैदान है, यहाँ पर 20% भूभाग है जहाँ पर लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी जनसंख्या का जो वितरण है वो दोनों जगह अलग अलग है। क्यों है? एक बार वापस आपको मैं बताता हूँ, दोनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो मरुस्थल है, यहाँ पर संसाधन बिल्कुल कम पाए जाते हैं जिसके कारण जनसंख्या भी कम है। इसकी तुलना में जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर संसाधन अधिक पाए जाते हैं, पानी है, समतल मैदान है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है, उद्योग है, जो राजधानी है राजस्थान की वो दिल्ली से क्या है? नज़दीक है, जिसके कारण जनसंख्या यहाँ पर क्या है? अधिक पाई जाती है। राजस्थान की जनजातियाँ पर टिप्पणी लिखिए, यानी जनजातियों के ऊपर टिप्पणी करनी है उनको, जनजातियों के बारे में लिखना है। तो निवास, यानी सबसे पहले है निवास, ये कहाँ पर निवास करती है? यानी राजस्थान में जनजातियाँ अधिकतर गाँवों में, पहाड़ों पठारों और जंगलों में निवास करती है और आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुलता से पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त ये बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिले में भी निवास करती है। यानी कहाँ कहाँ पर निवास करती है? जनसंख्या की अगर बात करें 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का ये कितना अपने पास रखती है? कितनी जनसंख्या है इनकी? लगभग 13.5%। और व्यवसाय क्या करते हैं? वही खेती का कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, जंगलों से जो उत्पाद एकत्रित करते हैं उसके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। मुख्य जनजातियों के अंतर्गत जैसे है बीड़ा है, पील, डामोर, सांसी, ग्रासिया और सहरिया। और ये होगी मुख्य जनजातियों के अंतर्गत मीणा, भील, डामोर, सांसी, ग्रासिया, सहरिया। और राज्य की सर्वाधिक जनजातीय जो जनसंख्या है वो क्या है? मीणा। यानी जो जनजातियों के अंदर सबसे अधिक संख्या किसकी है? मीणाओं की। और भील राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। डामोर जनजाति, यानी राजस्थान की प्राचीन जनजाति तो कौन सी होगी? भील। और इनके अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या है वो है मीणाओं की। डामोर जनजाति मुख्यतः कहाँ पर निवास करती है? डूंगरपुर जिले में। ग्रासिया मुख्यतः सिरोही के अंतर्गत, और जो उदयपुर में, और सांसी भरतपुर जिले में निवास करती है, और सहरिया बारह जिले में निवास करती है। तो ये चैप्टर होता है पूरा। इसके अभ्यास क्वेश्चन भी अपन ने देखे और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन अगले भाग के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो जय हिंद।